भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। वाणी साहिब सतराम मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मोले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। सरलार्थ, ये मंत्र सतराम यानी अविनाशी अर्थात सत्य साहिब का है। सतराम यानी सच्चा राम, सच्चा परमात्मा। अविनाशी अर्थात सत्य साहिब का है। साहिब सतराम मंत्र। साईं निकाम, परमात्मा निस्वार्थ भाव से हमारे लिए यहाँ आते हैं। पारखी संत ही परमात्मा को प्रकाश से पहचानते हैं। यानी आज परमात्मा ने हम भक्तों को पारखी बना दिया, जो हमने सतगुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा को पहचान लिया। पारक प्रकाश मंत्र, साईं निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र। साईं निकाम का मतलब परमात्मा ने बताया, परमात्मा निस्वार्थ भाव से यानी निकाम भाव से हमारे लिए यहाँ आते हैं। यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का इस 21 ब्रह्मांड में आने का कारण निष्काम भाव है। यानी आप और हम आत्माओं के आत्म कल्याण के अलावा इस परमात्मा का और कोई स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ भाव से आज हमें ये परमार्थ की शिक्षा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी दे रहे हैं। तो क्या कहा है, परमात्मा निस्वार्थ भाव से हमारे लिए यहाँ आते हैं। अर्थात साईं निकाम मंत्र, वो साईं वो परमात्मा निकाम भाव से बिना किसी इच्छा के, बिना किसी स्वार्थ के आप और हमारे को भक्ति प्रदान करने के लिए आते हैं। परमात्मा निस्वार्थ भाव से हमारे लिए यहाँ आते हैं। पारखी संत ही परमात्मा के प्रकाश से पहचानते हैं। परमात्मा हीरे की तरह स्वयं प्रकाशित है। यह हुलास उल्लास खुशी की बात है कि उस मोले अर्थात परमात्मा की भक्ति से मलार मानी जैसे सावन के महीने में शरीर में विशेष प्रक्रिया खुशी की होती है और मलार गान गाते हैं। उस परमात्मा ने खलक यानी सर्व संसार प्रजा को पलक यानी आंख की पलक झपकने जितने समय में उत्पन्न किया था, फिर विधान बनाकर छोड़ दिया। कर्मा अनुसार नर मादा से उत्पत्ति होती है और निर्धारित समय पर मृत्यु हो जाती है। इसलिए जन्म मरण तथा वृद्ध अवस्था के कष्ट से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा के उस वास्तविक मंत्र का जाप करना चाहिए, जो मुझे संत गरीबदास जी को अर्थात मुझ पवन दास को अर्थात आप सभी भगत भाई बहनों ने गरीबदास जी की जगह अपने आप को रखना पड़ेगा। अर्थात मुझ गरीबदास को प्राप्त हुआ वह मंत्र तत्वदर्शी संत के पास होता है। किसके पास होता है? तत्वदर्शी संत के पास। भाई ये फोटो कोई तत्वदर्शी संत नहीं है। तत्वदर्शी संत तो अपने मुख कमल से वाणियां बोलकर समझाता है, सत्संग करता है, ज्ञान उपदेश देता है, नाम देता है। ये फोटो भाई तत्वदर्शी संत नहीं है, ना ये ज्ञान सुना सकती और ना ये हमें उपदेश दे सकती। अब भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर जी ने अपनी रजा आप और हम आत्माओं के ऊपर बख्शी है, जिन्होंने यथार्थ भक्ति बोध सरलार्थ पुस्तक के माध्यम से तीनों समय की वाणियों का सरलार्थ करके आप और हमें दिया है। तो अभी तक जो 3 वीडियो बने थे वो तो भूमिका पर बने थे, और ये जो चौथा वीडियो जो आप सभी भगत भाई बहनों ने देखा, ये वीडियो मंगलाचरण और मंगलाचरण के बाद में यथार्थ भक्ति के मंत्र जो सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमें प्रदान किए हैं, उन यथार्थ सत्य भक्ति मंत्रों की महिमा के विषय में बाकी ये कुछ वाणियां लिखी हुई थी, जिनका परमेश्वर जी ने सरलार्थ किया हुआ था। हम सभी भाई बहनों ने इनको जो है वो पढ़ा है। जैसा परमेश्वर ने सरलार्थ किया वैसा ही हमने पढ़ा है, और अब हम भगत भाई बहनों ने उसी भाव से, उसी श्रद्धा से, उसी लगन से और उसी कसक के साथ हमने इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, जो प्रथम नाम, शतनाम या सारनाम सतगुरु रामपाल जी भगवान से हमने प्राप्त किया है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 9 बजे फिर से लाइव आएंगे, 5वें नंबर का वीडियो चलेगा। उस वीडियो में यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ शुरू होगा। यानी ये 4 वीडियो तो परमात्मा ने शुरुआत में भूमिका के तहत ही बनवाए हैं। अब असल में यथार्थ भक्ति बोध का सरलार्थ, तीनों समय की वाणियों का सरलार्थ अगला जो 5 नंबर का वीडियो होगा, जो कल रात 9 बजे लाइव चलेगा दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर। तो कल से हम
तीनों समय की आरतियों का सरलार्थ जो कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने किया हुआ है। कल हम परमेश्वर के द्वारा किए गए सरलार्थ को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, आज्ञा दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर की जय। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।